इस तरह के सवाल इस बार आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी और इस बार टेक्नीशियन ग्रेड 3 में बहुत पूछा गया था। इसमें क्या बोला गया है कि विलियन का पीएच मान जो है पहले यहाँ पर पीएच 3 था और बाद में बदल के पीएच 6 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो एच प्लस आयन की सांद्रता में क्या हो गया अंतर, वो पूछा है। देखो, इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका मैं बताऊँगा आपको, कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है आपको और ज़्यादा डेप्थ में भी जाना नहीं, क्योंकि हमको सिर्फ आंसर से मतलब है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ लिखना है 10, ठीक है, 10 और उसकी जो भी यहाँ पर चेंजमेंट होगा वो लिखना है। तो यहाँ पर पहले क्या है, तो पहले 3 था, ठीक है, और उसके पावर में लिखना है, ठीक है। ये 10 के यहाँ पावर में ऊपर में जो भी लिखना है ऊपर में लिखना है, ओके। तो यहाँ पर 10 और 3 से बदल के क्या हो गया, 6 हो गया। तो 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा। 3 में अगर 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो -3 होगा ना। तो वही लिखे यहाँ पर। तो 10 का पावर -3, देखो यहाँ पर माइनस है, ठीक है। हम ट्रिक बता रहे हैं आपको, जो कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में यूज़ करना है। माइनस है, इसका मतलब है कि वो घट रहा है, ठीक है। माइनस है यानी कि घट रहा है। और 10 का पावर -3 का क्या मतलब है, इसका मतलब इसको अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम 10 का पावर 3 यहाँ पर, तो 1 बाय कितना आएगा, 1000, ठीक है। यानी कि ये 1000 जो है यहाँ पर 1000 आ रहा है, यानी कि 1000 गुना वो घट रहा है, ठीक है। 1000 गुना घट रहा है, ऑप्शन में कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 में है कि 1000 गुना वो घट रहा है। तो ये मेरा आंसर सही हो जाएगा। सिमिलरली इसमें भी वही करना है। यहाँ पर क्या हुआ है, पीएच मान जो है बदल के यहाँ पर 4 था पहले और बदल कर 2 हो गया, ठीक है। पहले यहाँ पर 4 था, यानी कि 10 का पावर यहाँ पर 4 था माइनस यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 10 और यहाँ का पावर यहाँ पर 2 आ गया। देखो यहाँ पर 10 का पावर यहाँ 2 जो है प्लस में है, यहाँ प्लस में कुछ नहीं, यानी कि प्लस में है। प्लस में है यानी कि क्या हुआ, यानी कि यहाँ पर ये बढ़ रहा है। H प्लस सांद्रता जो है वो जो है बढ़ रहा है, ठीक है। ये हमें पता चल गया। और 10 प्लस 2 का कितना मतलब होता है, इसका मतलब होता है 100, ठीक है। तो 100 कितना यहाँ पर है, तो 100 यहाँ पर है, 100 बढ़ रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बातें जो है जो आपको पता होनी चाहिए, जो कि कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। जैसे कि एक होता है पीएच मान, ठीक है, वो होता है 0 से यहाँ पर 14 तक होता है। यहाँ तक क्लियर। 0 जितना यहाँ पर नॉर्मल जो होता है यहाँ पर 7 होता है, और 7 से नीचे जो होता है वो एसिड रहता है, ओके, एसिड। और यहाँ जो होता है 7 से 14 जो होता है वो बेस होता है। बेस यानी कि क्षार होगा, यहाँ पर क्षार होगा, ठीक है, और यहाँ पर होगा अम्ल, ओके, ठीक है। मेरा बताने का मकसद ये है कि यहाँ पर जैसे ही H प्लस आयन जो रहता है, H प्लस आयन, ठीक है, यानी कि H प्लस की सांद्रता जितना ज़्यादा होगा, जितना ये ज़्यादा होगा, इसको एक बार हटा के फिर से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। देखो, H प्लस आयन की सांद्रता जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, और उसका पीएच जो होगा, पीएच वैल्यू उतना ही कम होगा उसका, ठीक है। और H प्लस आयन की सांद्रता जितना कम होगा उतना पीएच वैल्यू ज़्यादा होगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर दोनों का उल्टा रिलेशन होता है, ओके। अब आपको यही चीज़ उस क्वेश्चन में यूज़ करना है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि किसी विलयन का H प्लस आयन की सांद्रता को 10,000 गुना कम कर दिया गया तो उसके पीएच मान में क्या परिवर्तन आएगा। देखो यहाँ पर 10,000 गुना कम किया गया है, ठीक है। 10,000 है तो 10 लिखेंगे पहले हम, और उसके पीछे कितना जीरो है वो देखो, 1 2 3 4, 4 जीरो है तो 4 जीरो, यानी कि उसका जो पीएच है वो 4 यूनिट का परिवर्तन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि कम किया गया है, ठीक है, कम किया गया है, यानी कि H प्लस आयन की सांद्रता को कम किया गया। तो H प्लस आयन जितना कम होगा, ठीक है, जितना कम होगा पीएच वैल्यू उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि पीएच वैल्यू जो है मेरा 4 इकाई बढ़ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में सही हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ गए हो तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे बताओ।